पिछले कुछ हफ्तों से कांग्रेस में एक खेल चल रहा था और वो खेल ये था कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में कई दौर की मीटिंगें चली। कुछ नेता प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने पर खुश थे तो कुछ इससे नाराज दिख रहे थे। लेकिन इतने दिनों से चल रहे इस खेल में अब प्रशांत किशोर ने फुल स्टॉप लगा दिया है और कहा कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि उन्हें मेरी नहीं बल्कि एक अच्छी लीडरशिप और बदलाव की ज़रूरत है। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस प्रशांत किशोर के सभी सुझावों से कांग्रेस पार्टी सहमत थी, अब अचानक वही प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों की माने तो ऐसा होने के 4 प्रमुख कारण हैं। तो आइए नज़र डालते हैं इन कारणों पर। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स में सभी का स्वागत करता हूं। पहला कारण ये था कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि उनकी रिपोर्टिंग सिर्फ सोनिया गांधी को हो। वह ना ही किसी सीनियर लीडर को जवाब देना चाहते थे और ना ही किसी के अंडर में रहकर काम करना चाहते थे, जबकि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं था। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने 2024 के चुनाव की रणनीति के लिए एक कमेटी बनाई थी और पीके को उस कमेटी में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन पीके ने इस कमेटी को सिरे से खारिज कर दिया। सूत्र बताते हैं कि वह इस कमेटी के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी को यह मंजूर नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रशांत किशोर पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव की वकालत कर रहे थे। वे चाहते थे कि पार्टी के भीतर किसी भी पद पर एक फिक्स्ड टर्म का नियम लागू हो। पार्टी के कई नेता इस नियम के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ऐसा करने से गांधी परिवार की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता था। तीसरा कारण ये था कि पीके चाहते थे कि कांग्रेस अपना दायरा बढ़ाए और यूपी, बिहार और उड़ीसा में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में गठबंधन की नीति का पालन करे। साथ ही वह इस अलायंस स्ट्रेटेजी को खुद लीड करना चाहते थे, जबकि इसके लिए पार्टी आलाकमान तैयार नहीं था। चौथा और सबसे मुख्य कारण ये था कि कांग्रेस को पीके और आईपैक के साथ रिश्तों पर संदेह था। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार यह साफ करते रहे हैं कि वह आईपैक के साथ नहीं है और अब आईपैक के साथ उनका कोई नाता नहीं है, वही कांग्रेस यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। वह लगातार आईपैक के साथ अन्य राजनीतिक दलों को करार को तोड़ने की बात कर रही थी। यह पहला मौका नहीं था जब प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों ने जोर पकड़ा। इसके पहले अक्टूबर 2021 में भी ऐसी अफवाहें उठी थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के तथाकथित G23 गुट ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पीके कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और राजनीति की ऐसी खबरों के लिए इसको बिट्स को फॉलो करते रहें।